हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जो लोग पहली बार आज मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम बिंदिया कैंथ है और मैं एक सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। और मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें, सेल्फ लव, माइंड रिप्रोग्रामिंग और होपोनोपोनो से जुड़ी हुई बातें और अपने एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करती हूँ। आई थिंक ये लाइट ऊपर से पड़ रही है और उसकी वजह से शेडो पड़ रहा है, बट इट्स ओके, 100% ओके। बिकॉज हमें सिखाना है और आपको सीखना है, तो हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देखना है। जस्ट चिल आउट, रिलैक्स। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेसन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए या एडवांस बोलिए या हर चीज़ में एक चीज़ तो सबसे पहले बहुत 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 ज़रूरी है, वो है बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं जिस भी चीज़ पर, वो 100% वर्क करती है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है, ये कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आनी है। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये काम करता है। सो आप जिस भी चीज़ पे बिलीव करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, वो होना ही होना है। सबसे पहले तो अगर हम बिलीव कर रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, नेगेटिव हूँ, मैं हमेशा, मेरा तो सोच ही नहीं पाती, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, ऐसे विचार आपके अंदर चल रहे हैं, तो उन विचारों को काटना है, पॉजिटिव होना है। सबसे पहले फर्स्ट लेसन ही यही है कि हमें बिलीव करना है कि मैं ये जर्नी शुरू कर रही हूँ, मुझे यूनिवर्स ने चुना है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना। हमने बहुत सुना है, सबने सुना होगा कि जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं होता, हिलता, तो कुछ और कैसे हो सकता है। इस बिलीव को ही बहुत पक्का बना लीजिए। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। आप सब ने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी दुख का टाइम भी एक ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। बहुत बार ऐसे दुख, ऐसी प्रॉब्लम, सिचुएशन फेस की होगी कि उस समय लगता है कि मुझे ही ऐसा क्यों फेस करना पड़ रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और लेकिन फिर कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद हमें लगता है ना कि उस वक्त जो हुआ था बेस्ट हुआ, है ना। लगता है, सबको लगता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बिलीव। किस पर? खुद पर, उस ईश्वर पर। मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ। इसे आप अफर्मेशन बना लीजिए, या जैसे आप समझना चाहे कि मुझे खुद पर विश्वास है, मैं ये जर्नी पर चली हूँ उस ईश्वर की इच्छा से। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के लिए चुना है, वो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, इसलिए मैं इस चैनल पर आई हूँ और मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ। और 100% मैं रेडी हूँ। मेरे साथ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को करते हुए मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये वो जर्नी है जिसमें, ये जर्नी मतलब मैं चलना शुरू कर रही, एक मेरा ये जगह है, इस जगह से मुझे इस जगह जाना है, डेस्टिनेशन है मेरा। ठीक है, इसके बीच का रास्ता जो जर्नी है वो कैसे मुझे जीनी है। आप चाहे आप इस तरह भी ले सकते कि आपको कहीं हिल स्टेशन जाना है, ये आपका घर है, हिल स्टेशन जाना है,
तो उस हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए आप कितने एक्साइटेड होते हैं, कैसे कपड़े रेडी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जाने की तैयारियां करते हैं और रास्ते भर इंजॉय करते जाते हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचते कितना मज़ा आता है, राइट। ये उसी तरह इसको समझ लीजिए कि मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है। मैं जैसे चाहूँ अपनी लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ, मेरे ही बस में है, मेरे ही कंट्रोल में है। आई एम द वन हु हैज़ कंट्रोल ऑन माई थॉट्स। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखती हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। आई एम द क्रिएटर। मैं जैसे चाहूँ वैसे ही क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे देखना है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे करनी है, चाहे रास्ते में कैसा भी स्टेशन आए। हो सकता है उस स्टेशन पर पानी नहीं मिले, हो सकता है उस स्टेशन पर खाना नहीं मिले, मुझे भूख लग रही हो और मुझे नहीं मिल रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर उस समय भी मैं डेस्परेट नहीं होंगी। मेरा ये खुद से वादा है, मैं उस समय भी खुश रहूँगी। तो सबसे पहले बिलीव, खुद पर विश्वास, कि मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। इस जर्नी को करने के लिए मैं 100% रेडी हूँ। ये अपना एक अफर्मेशन बोलिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट। और मैं इस जर्नी को करते हुए अपना 100% दूंगी। और जब तक मेरा जब तक मैं उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाती हूँ, जब तक मैं जो चाहती हूँ उनसे नहीं पा लेती हूँ, तब तक मैं स्ट्रगल नहीं करूँगी, खुश रहूँगी। जी हाँ, स्ट्रगल नहीं करना है इस जर्नी में। इस जर्नी का सिर्फ एक ही मकसद है, खुशियाँ। तो खुशी हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचने में नहीं मिलेगी, हमें खुश रहकर इस जर्नी को करना है। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, कितनी एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट लाइए इस जर्नी में, ठीक है। और रेडी हो जाइए बार बार खुश होने के लिए, स्माइल करने के लिए। सबसे पहला लेसन ही यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग। क्यों खुश रहना है, कैसे रहना है, वो हम साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे। और आज आपको जो भी चीज़ मिल रही है, जो भी चीज़ें आपके पास है, उसकी लिस्ट बनानी है, ग्रैटिट्यूड करना है। जी हाँ, एप्रिशिएट करना है उन चीज़ों के लिए, खुश होकर लिखना है। कोई 10 चीज़ें ऐसी ढूंढिए जिसके लिए आप रियली ग्रेटफुल हैं। अपनी लाइफ के लिए हो सकता है, सांसों के लिए, अपने हाथों के लिए, या घर के लिए जिसमें आप रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आपके पास पेरेंट्स है या इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से आपको एसी का आराम मिल रहा है। गर्मियों में एसी कितना कंफर्ट्स देता है, कितना आराम, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ऐसी 10 चीज़ें निकालिए और उसको लिख दीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, उस पर लिखिए और मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते जाइए और करते जाइए। जैसे मैंने शुरू में बोला वैसे ही करना है। क्यों ग्रेटफुल हूँ उसका रीज़न देना है। आप बहुत छोटा सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ कि मेरे पास पंखा है जो मुझे ठंडी ठंडी हवा देता है, या मेरे पास बुक्स है जिससे मेरा नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार लिखना है। और जब आपके ये 10 सेंटेंस हो जाए तो उसको पढ़ना है, उसको फील करना है, इंजॉय करना है कि वाओ मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। आप इसमें नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जितना देर चाहे उतनी देर लिख सकते हैं, 10 नहीं तो आपको 20 सेंटेंस लिखने हैं, 20 लिखिए। लेकिन उस समय आप अपने आप को फ्री रखिए, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए उस समय। आपके ये नहीं होना चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी इस टास्क को कर लूँ, ये टास्क नहीं,
ये आपको दिल से, आपका एक रिचुअल, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो शांति से बैठते हैं ना, वैसे ही शांति से रिलैक्स होकर बैठना है और कुछ समय देना है स्पेशली ग्रैटिट्यूड करने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए। इसको लिखना है और लिखना है, और फिर आपको कम से कम 10 मिनट नेचर में घूमकर जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं नेचर की, आप किसी भी चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। वाओ, ये पेड़ों के लिए, ये पेड़ कितने घने हैं, कितने अमेजिंग है यार, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इन पेड़ों का थैंक यू माय डियर ट्रीज। आपकी वजह से हमें खाना मिलता है, हमें कपड़े मिलते हैं, हमारा जीवन चलता है। सो ऐसे करके अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है। 10 मिनट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, बोलना है, फील करना है। मेन चीज़ होती है फील करना। आप क्यों ग्रेटफुल है उसका रीज़न देने से इसकी पावर और बढ़ जाती है। स्माइल कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ऊपर देखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ये ट्रीज़ कितने अमेजिंग है यार, ये कितने भरपूर है। आपको फेक लगता है, फेक कीजिए, लेकिन कीजिए, दिल से ग्रैटिट्यूड निकले, दिल से फीलिंग आए, तब जाकर उसका असर होता है। ये नहीं कि एक टास्क की तरह, जैसे वीडियोस में भी कई बताते ग्रैटिट्यूड वॉक करो, ग्रैटिट्यूड इसका करो, लेकिन अगर दिल से आपने नहीं किया है, शिद्दत से भगवान का शुक्रिया नहीं किया है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। हाँ, होता है, इसका भी असर होता है, थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, लेकिन हम जब फीलिंग ऐड कर देते हैं ना, तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है और हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें और अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे कीजिए। आज का इस टास्क को, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप डीपली समझ कर हर चीज़ को करें, और बड़े प्यार से कीजिएगा, टाइम देकर। ये नहीं, रिचुअल की तरह नहीं, कभी भी कर सकते हैं, दिन में, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है, उस समय करें, रात को करें। हाँ, ये बहुत सच है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है, उस समय की एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी रहती है। बट आप नहीं उठ सकते हैं तो इट्स ओके, दिल से करना चाहिए, बस यही होना चाहिए कि मैं दिल से इस चीज़ को कर रही हूँ, भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ। तो अपना अपना रखिए ख्याल और कीजिए प्रैक्टिस मेरे साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि किसी और की लाइफ भी अगर चेंज हो जाए आपके ज़रिए, मेरे ज़रिए, एक भी इंसान की लाइफ में कुछ चेंजेस आती है, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जब हम किसी को देते हैं तो उससे हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बहुत अमेजिंग अमेजिंग आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में लेके जाऊंगी, चीज़ें बताऊंगी कैसे क्या करना है। सो थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।